नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी, राजेश विश्वकर्मा के साथ। नगर निगम के पीछे मैं इस समय मौजूद हूँ। एक झरना आपको दिखाई दे रहा होगा, साथ ही यहाँ के रंग रूप को बदल दिया गया है और लगातार बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अब आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो रीवा शहर ने इसके पहले नहीं देखी थी। ये आप देखिए, यहाँ पर एक आपको मोड़ दिखाई दे रहा है। इसको पुरानी चादर, पुरानी पाइप, पुरानी सरिया, पुरानी टंकी से बनाया गया। इसका सीधा सा अर्थ है ये जुगाड़ है, कबाड़ से जुगाड़। कबाड़ से जुगाड़ को मोर का शक्ल दे दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विभिन्न तरीके की कलाकृतियाँ, ये आपको एक तितली दिखाई दे रही है। ये भी सब पुरानी चादर, पुरानी पाइप, पुरानी स्प्रिंग, पुराने शाकप से बनाया गया है। साथ ही यहाँ पर अब आपको नज़र आ रही होगी बोतलें। पुरानी बोतलों को भी इस तरीके से यहाँ पर एक नए रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसी तरीके से पुरानी बोतलों को यहाँ पर भी दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है नए रूप में यहाँ पर। साथ ही ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तमाम तरीके के उनको यहाँ पर खेलने के सामान के एक सिंबॉलिक रूप से दिखाया गया है। ये भी पुरानी चादर, पुरानी पाइप, पुरानी सरिया, पुरानी व्हील से बनाया गया है। इस तरीके की तमाम चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। माना जा सकता है कबाड़ से जुगाड़ का बेहतरीन यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। लगातार यहाँ पर काम चल रहा है, हालांकि अभी इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन नहीं किया गया। अब मैं यहाँ पर आ पहुँचा हूँ। पिछले दिनों रीवा में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा था। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान सबसे ज़्यादा जो समस्याएं थी वो थी प्लास्टिक की बोतलों की। पूरे शहर में पानी की बोतल, तेल की बोतल ये बिखरी हुई यहाँ वहाँ दिखाई दे रही थी। नगर निगम ने इसका नया प्रयोग करने की ठानी। यहाँ पर एक ग्रीन गोल गेंद बनाई गई, उसके अंदर इस बोतलों को लगा दिया गया। साथ ही अंदर लाइट लगा दी गई है जो रात में एक अच्छे तरीके से चमकती है, एक अनूठे अंदाज में ये दिखाई देती है। जो कल तक कबाड़ था अब एक दर्शनीय स्थल हो गया है। यहाँ पर कबाड़ से बनी हुई चीज़ें लोग लगातार देखने आते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर ग्राउंड की शक्ल को परिवर्तित किया जा रहा है। तमाम उन चीज़ों का यहाँ पर इंतज़ाम किया जा रहा है जिनको देखकर लोग प्रेरणा लें कि यहाँ पर कोई भी चीज़ कबाड़ नहीं होती, हर कबाड़ का कुछ न कुछ जुगाड़ होता है। ये देखिए आप, एक जुगाड़ यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है। ये अपने तरीके का एक अनोखा प्रयोग यहाँ पर किया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको एक बैलगाड़ी, पुराने सरिया लोहा चादर से एक बैलगाड़ी बना दी गई। ये एक अपने आप में उत्कृष्ट नमूना इसको कहा जा सकता है, माना जा सकता है। यहाँ पर जिस तरीके से कबाड़ का जुगाड़ किया जा रहा है वो दिन दूर नहीं। यहाँ पर जब दर्शक, रीवा शहर के लोग यहाँ पर आएंगे, शाम को अपना समय बिताएंगे। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर पार्क की भी व्यवस्था की जा रही, घास लगा दी गई है। धीरे धीरे इस मैदान को व्यवस्थित रूप से बनाया जा रहा है जैसा कि यहाँ पर छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े अपना समय व्यतीत कर सकें। ये तो हुई कबाड़ से जुगाड़ की बात। अब इसके बारे में हम यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके दिमाग में क्या आइडिया आया, तो उन्होंने इसको क्यों बनाया, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। रीवा नगर निगम इन दिनों जहां स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर गंभीर था, वहीं दूसरी ओर ऐसी चीज़ों को ठिकाने लगाने की बेहतर प्लानिंग कर रहा था जिनकी वजह से स्वच्छता सर्वेक्षण के नंबर पर असर पड़ता। हम बात कर रहे हैं कबाड़ से जुगाड़ की। नगर निगम में पानी की बोतलों से एक शानदार कलाकृति बना डाली, वहीं दूसरी ओर लोहे के सरिया प्लेट का इस्तेमाल करके एक से एक नया पोर्टफोलियो बना डाले। इनको रखने के लिए अब वह एक पार्क का निर्माण कर रहा है जहां पर यह सारी चीज़ें रीवा शहर की जनता को देखने के लिए रखी जाएंगी। लोग इससे प्रेरणा लेंगे, अपने घर में पड़े कबाड़ से मनचाही कलाकृति बना सकेंगे। यही नहीं, नगर निगम अब उन कलाकारों पर नज़र बनाए हुए हैं जो बेकार पड़े सामानों का इस्तेमाल करके कोई नायाब चीज़ बना सकते हैं। नगर निगम चाहता है ऐसे कलाकार सामने आए, उन्हें वह प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, अपने हाथों से कलाकृतियाँ बनाएं जिन्हें बेचकर वह अपने घर परिवार का गुजारा भी कर सकें।
माना जा सकता है पूरे देश में कबाड़ से जुगाड़ यह अनुपम सोच केवल रीवा में नजर आई है। इस बारे में हमने नगर निगम के अधीक्षक मंत्री शैलेंद्र शुक्ला से बात की। सर, ये जो बाहर और पीछे आप पार्क बना रहे हो, ये बहुत सारे मटेरियल दिखाई दे रहे हैं, ये सोच कहाँ से आई और ये है क्या? देखिए, इसका बेस ये है कि जैसे शहर में कोई वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे बॉटल है, टायर है, ट्यूब है, कुछ ऐसे तमाम जितने भी आप देखते हो वेस्ट मटेरियल आप फेंक देते हैं लोग, तो उनका एक बेहतर उपयोग कैसे हो सकता है, ये इसका सिस्टम है। इसका एक लॉजिक यही है। इसका मतलब है 3R सिस्टम, 3R सिस्टम कहलाता है, जिसमें रिफ्यूज्ड, रीयूज्ड एंड रिड्यूस्ड, ये इसका वो है साइंटिफिक एक तरह से इसका बेस रखा गया है कि इस तरह हमको काम करना है। तो उसी आधार पर 3R सिस्टम में जैसे आप देखे होंगे लिखा है 3R पार्क, तो ये 3R पार्क का कॉन्सेप्ट वही है। उसके हिसाब से आप देख रहे होंगे पार्क हमारा बन के तैयार भी हो गया लगभग। और आप इधर देख रहे होंगे जो यहाँ काफ़ी बहुत सारी कुछ गड़बड़ होगा, बहुत सारी जो आपने देखा कलाकृतियाँ बनी हैं यहाँ पे, आपने उसको भी देखा होगा। तो ये भी हम लोगों ने बनाया है और स्वच्छ सर्वेक्षण में इसकी महती भूमिका भी है। इसके लिए मतलब उनका एक क्रिएशन, शासन की मंशा है कि आपका क्रिएशन भी क्या है, कैसा आप काम करना चाहते हैं शहर में, तो जिससे हम लोगों को जोड़ भी सके। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को जोड़ भी रहे हैं इसमें, लोगों को जिनके पास रोज़गार नहीं है वो काम कर रहे हैं इसमें, और काफ़ी अच्छे काम कर करके ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। तो इसका क्या ये माना जाए कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इस चीज़ का हमें लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण के वास्तव में जो उनके नाम्स हैं उसमें जैसे एक हम मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण में जो कई आप देखते हो कि लगातार सारे साल भर जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण का सब सिस्टम चलता है, बल्कि आप तो ये मान लीजिए कि लगभग ईयर वाइज ये चल ही रहा है। तो उन सब चीज़ों में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया। सफाई के साथ साथ उनको क्रिएटिव काम क्या करने हैं वो सब चीज़ें यहाँ हो रही है, जो कि निश्चित रूप से एक लोगों को जोड़ने का काम भी इसमें हो रहा है और लोग इसमें बाकायदे जुड़ भी रहे हैं। और जो लोकल हमारे कलाकार हैं जिनको ऐसा लगता है कि कलाकृतियाँ करने में और काम करने में उनको इंटरेस्ट है, उनको एक अच्छा सा एक रोज़गार भी मिल जाता है।